पर्दे पर करवा चौथ के व्रत का अंदाज देखकर न जाने कितनी महिलाओं का मन रोमांचित हो जाता है। और हो भी क्यों ना, इस अंदाज में इस पर्व को दिखाया जाता है, परिवार को खुशी के माहौल में लिप्त बताया जाता है। वैसा माहौल ही घर में हो, ऐसा हर महिला चाहती है, लेकिन अक्सर वास्तविकता ऐसी नहीं होती। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से शुरू हुआ करवा चौथ का व्रत अब 21वीं सदी में आते आते फैशन से जुड़ गया है। आज करवा चौथ सिर्फ पति के लिए रखा जाने वाला व्रत नहीं है, ये प्यार और रिश्ते को साबित करने का तरीका बन गया है। महिलाओं के लिए ये एक फैशन ट्रेंड बन गया है। सबसे ज्यादा क्रेज देखा जाए तो नवविवाहित या फिर जिनकी शादी होने वाली है, उनमें खास तौर से देखा जाता है। मार्केट में क्या नया चलन है, उसे अपनाने की महिलाओं में होड़ सी मच जाती है। लेकिन आस्था और परंपराओं को निभाते हुए इस सदी के युवक युवतियों के जहन में कई सवाल आ जाते हैं। क्या एक दिन भूखे रहने से प्यार साबित हो सकता है? क्या एक दिन का व्रत पति की लंबी उम्र रख पाएगा? क्या हर दिन सलामती की दुआ नहीं की जा सकती? सिर्फ महिलाएं ही क्यों रखे व्रत? क्या पत्नी की लंबी उम्र महत्वपूर्ण नहीं? क्या आस्था से ज्यादा दिखावा बन रहा करवा चौथ? करवा चौथ आस्था, मजबूरी या फैशन? ऐसे तमाम सवाल आस्था और मानसिकता पर चोट करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर महिलाएं व्रत रखकर अपना कर्तव्य पूरा करने की बात कहती हैं। जहां तक व्रत की बात है, चाहे पति के लिए हो, संतान के लिए हो, हर बार औरत के लिए ही परीक्षा की घड़ी बन जाती है। फिल्मों में जिस तरह छलनी में चांद देखकर पति को चांद सा दर्जा देती हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए सीमित हो जाता है। बदलते वक्त के साथ अब करवा चौथ के व्रत को निभाने की प्रक्रिया भी बदल गई है। सिर्फ औरतें ही नहीं, अब पति भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखने लगे हैं। बदलते वक्त के साथ जब घर संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है, तो व्रत रखकर परंपरा निभाना भी दो तरफा हो। ये परिवार में एकल महिला की ही जिम्मेदारी क्यों बने? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश नारी में।
जी, ऐसा त्योहार है जहाँ महिलाएं जो है फैशन के आगे, ट्रेंड में आगे रहती हैं, जहाँ व्रत, त्योहार और परंपरा निभाने में भी आगे रहती है। तो इस बार 21वीं सदी का ये माहौल है, कोरोना काल के बाद एक बार फिर महिलाएं उत्साहित होकर करवा चौथ मनाती हैं और फिल्मी पर्दों पर जब हम देखते हैं तो एक वास्ट रूप यहाँ दिखाया जाता है करवा चौथ का कि महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर छलनी में देखती हैं और तय करती हैं, पहले चाँद का दीदार करती हैं, फिर अपने पति का दीदार करती हैं और फिर एक बहुत परंपरा के साथ अपना व्रत खोलती हैं। लेकिन वास्तविकता में अब बात करें, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है, इतना ज़्यादा परंपराओं को ना निभाते हुए एक जितना हो पाता है, वर्किंग लेडीज़ हो गई हैं क्योंकि पुरुषों के बराबर का काम कर रही हैं महिलाएँ, तो एक काम के साथ-साथ जितना निर्वहन उनसे हो सकता है उतना उनसे काम करती हैं। तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर पुष्प दहिया जुड़ गई हैं क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से करवा चौथ का बदलाव इन्होंने अब 21वीं सदी में देखा। क्या आस्था से ज्यादा फैशन नजर आया है? जी बिल्कुल अदिति जी, आपको मैं यही बताना चाहूंगी कि आस्था के साथ साथ फैशन में अपग्रेड हुआ है। आस्था तो है ही, आस्था तो कहीं नहीं गई है, लेकिन फैशन का अपग्रेड हो गया है और अब एक फैशन ट्रेंड की तरह करवा चौथ को देखा जाता है और मनाया जाता है। जी, 21वीं सदी में आपको क्या लगता है कि जहाँ हम एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता को देखते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में समानता होनी चाहिए, ऐसे में जब व्रत की बात आती है तो क्यों ऐसा माना जाता है कि महिलाओं पर भी दबाव बन गया है सारे व्रत और त्योहार निभाने? देखिए, मेरा मानना तो यही है कि दबाव नहीं है, ये आई थिंक चॉइस है। आपकी चॉइस है, वो अब जैसे 21वीं सदी चल रही है तो लोग फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, अब कोई प्रेशर नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ महिलाएं तो व्रत रख ही रही हैं, पुरुष भी उनका पूरा जमकर साथ दे रहे हैं और जितने भी अभी युवा आ रहे हैं वो व्रत अपनी बीवियों के लिए जरूर रख रहे हैं और उस बात से उनकी माओ को, उनकी फैमिली को भी कोई एतराज नहीं, बल्कि उनको देखते हुए उनके पापा भी अपनी मम्मियों के लिए व्रत रख रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, प्रतिभा पनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आपसे जानना चाहेंगे कि बदलाव आपने भी देखे हैं, पहले जिस तरह से अपनी परंपराओं का निर्वहन किया जाता था और आज कहीं हद तक एक फैशन ट्रेंड बन गया है, या फिर कहें कि नवयुवकों में, नवयुवतियों में एक नया चलन ये चल चुका है कि एक होड़ मच जाती है कि मार्केट में क्या नया है हम उसे फॉलो करेंगे और आस्था से ज्यादा फैशन हो गया है। फैशन तो है ही है, क्योंकि जहाँ पे लेडीज का नाम आता है, जहाँ पे औरतों का नाम आता है, तो वहाँ पे श्रृंगार, ड्रेसेस पहनना, गहने, ज्वेलरी, एवरीथिंग कम, तो वो तो है ही है, वो तो एड ऑन होता ही है। लेकिन औरतों में परंपरा को भी निभाना बहुत खूब आता है। कहा जाता है कि अगर एक कोई घर नहीं होते, कह के कहा जाता है कि औरत के पास में कोई घर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि औरत के बिना कोई घर नहीं है। तो श्रृंगार, साज श्रृंगार वगैरह सब कुछ औरतों की वजह से ही है। आज हम त्योहार मनाते हैं तो वो औरतों की वजह से ही उसको निखार आता है। अदरवाइज तो नॉर्मली भी जेंट्स नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें फैशन है, लेकिन फिर भी परंपरा को भी उन्होंने जोड़ रखा है। आजकल की वर्किंग वुमेन भी सारे काम कर रही है, वो अपने परंपरा भी निभाती है, वो अपने दायित्व भी निभा रही है, वो जो भी संस्कार कहा गया है उनके माता पिता ने या उनके सास ससुर ने, वो भी निभा रही है और साथ में फैशन को भी इंक्लूड कर रही है। जी, तो कुछ हद तक आप इस व्रत त्योहार को जो सिर्फ महिलाओं को निभाना होता है उसे सही मानती हैं? ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। कहा जाता है कि जैसे औरत के लिए कोई व्रत नहीं करता है, कहा गया है कि औरत के लिए कोई व्रत नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो बहुत लंबी उम्र जीती है। कैसे लंबी उम्र जीती है? राधा की तरह प्यार करती है और मीरा की तरह जहर पी के अपने आप को अमर करती है। तो कोई बात नहीं अगर उनके लिए कोई व्रत नहीं कहा गया है तो, लेकिन फिर भी आजकल हमारे देखा गया है कि भाई लोग बहुत अच्छा अपनी वाइफ के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो भी अब उनका साथ देने के लिए और उनके साथ व्रत किया जा रहा है। तो ये भी नया ट्रेंड है, तो अच्छा है, अच्छी ट्रेंड है ये तो। जी जी, गीतिका भी इस बीच हमारे साथ है। गीतिका जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 21वीं सदी है, बदलाव भी बहुत है। इस बीच आपने देखा होगा कि नव युवक जो है, नव युवतियां हैं, वो साथ में व्रत रखते हैं। अब
पुरुष भी है वो अपनी पत्नियों का साथ देने के लिए इस दिन का व्रत रखते हैं और एक तरह से सरप्राइज ये पत्नियों के लिए हो जाता है। क्या मानेंगे, इसे एक समानता मान सकते हैं कि महिला और पुरुष के बीच ये समानता का दौर आ गया है, ऐसे में ये व्रत किया जा रहा है, या फिर ये बदलती परंपराओं का दौर है? जी जी जी, गीतिका जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आप अपना म्यूट ऑन कीजिए। जी 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 गीतिका जी। पहले पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से करवा चौथ की बधाइयां, खास तौर पे औरतों को। और अब आदमी भी औरत का साथ देता है और साथ में व्रत रखता है, औरतों को भी बराबरी की जगह मिल रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 21वीं सदी को औरत भी समानता में आ रही है, नहीं तो पहले ये सब नहीं था। अब बहुत अच्छी बात है जो औरतों को, और अच्छा लगता है। हिंदुस्तान तो वैसे भी त्योहारों का देश है, इसमें हर आदमी अच्छे से, पूरा हिंदुस्तान अच्छे से होली, दिवाली, करवा चौथ सब अच्छे से मनाता है। और इस करवा चौथ में हम हरियाणा से हैं, तो हमारे हरियाणा में तो सास जी के पैर छू के, उनको पैसे दे के, साड़ी सूट जो भी है वो दे के, इज्जत से बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अलग अलग रिवाज हैं, हर जगह के अलग अलग मान्यताएं हैं करवा चौथ की। जिस तरह से फिल्मी पर्दे पर दिखाते हैं कि सारी महिलाएं इकट्ठी होकर करवा चौथ का व्रत मनाती हैं, अपने पहले चांद का दीदार करती हैं, छलनी से करती हैं, और फिर अपने पति का दीदार करती हैं, चेहरा देखती हैं और उसके बाद व्रत खोलती हैं। क्या हरियाणा में भी इस तरह का माहौल देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, हरियाणा में पहले की जो औरतें थी, मेरी जो दादी थी, वो पहले चांद को पानी देके अपना व्रत खोलती थी, लेकिन आज की पति भी अपनी औरतों का छलनी में चेहरा देखता है। हमने बहुत जगह देखा, हमारे साथ भी ये होता है। अब बिल्कुल औरतों को बराबर की जगह मिल रही है, साथ में व्रत करते हैं, हमारे भी छलनी से देखते हैं और हम भी उन्हें देखते हैं। हरियाणा में भी प्रोग्रेस है। जी जी जरूर। डॉक्टर पुष्प दहिया हमारे साथ है। डॉक्टर पुष्प, आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम महिलाओं से भी जुड़ी हुई है, कवित्री हैं, और क्योंकि एक वास्ट एरिया है आपका, महिलाओं के साथ भी जुड़ी हुई है, तो किस तरह से आप देखती हैं कि इसे क्या बदलाव करवा चौथ में बदलते दौर में देखा जा सकता है? बिल्कुल बदलाव है। अब जैसे पहले हमने बात की है कि जैसे मैम ने बताया है कि जहाँ औरत है वहाँ फैशन है, वो तो ट्रेंड में आया ही है। पहले की लेडीज भी, हमारी दादी नानी भी तैयार होती थी। मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणवी हूँ, तो हमारे यहाँ तो दामन का कल्चर होता था, और वो दामन भी 80-80 गज का, बहुत भारी, और उसके साथ फिर ज्वेलरी जो होती थी वो भी चांदी की ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी, और वो भी बहुत भारी। तो मतलब कि पूरा दिन वो इतनी भारी ज्वेलरी, इतने भारे वस्त्र पहन के पूरा कार्य भी करती थी औरतें, और उसके बाद व्रत भी रखती थी, और रात को हंसी खुशी सबके लिए खाना भी बनाती थी, भोजन भी बनाती थी। तो अब उस चीज में क्या हो गया है, अब उसमें ये बदलाव आया है कि हमारे लिए वो चीजें फ्लेक्सिबल हो गई हैं। हम अपने हिसाब से वस्त्र चुनते हैं, अपने हिसाब से हम पहनते हैं जो हमें चाहिए, और अपने हिसाब से हमें, अगर हमें घर में बनाना है तो घर में बनाते हैं भोजन, अगर बाहर करना है तो बाहर करते हैं। तो अब कोई इतना प्रेशर नहीं है, और ना कोई इतने कानून निकाले जाते हैं। तो अपने सहूलियत के हिसाब से ट्रेंड भी बदल रहे हैं। तो माहौल का वो अब नहीं है, क्योंकि पहले बुजुर्ग फोर्स भी करती थी कि हाँ महिलाओं को व्रत रखना है, नहीं रखा तो हो सकता है कुछ अशुभ हो जाए। तो ऐसी बातें अब 21वीं सदी में यहाँ नहीं रही है, क्योंकि एक नया दौर है। नव युवतियां हैं जिन्हें शादी के बाद जो पहला करवा चौथ होता है उस पर भी बहुत उत्सुक होती हैं, और अपनी अपनी तरह से जैसे निभा सकती हैं वो करवा चौथ को उस तरह से निभाना चाहती हैं। एक बदलाव के दौर की हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जब फ्लेक्सिबिलिटी से हम अपना अपना व्रत कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी बच्चियां होती हैं हमारे घर में, वो भी हमें देखती हैं, व्रत करते हुए देखती हैं और कथाएं सुनती हैं, मान्यताएं सुनती हैं। क्या लगता है आपको कि इसी तरह की मान्यताओं को उन बच्चियों को भी बता देना चाहिए, या फिर उन्हें ये एक सीख देनी चाहिए कि नहीं ये मान्यताएं हैं लेकिन समानता की बात अलग है? देखिए, मान्यताएं तो हैं, बच्चियां और जिनके घर में बेटियां हैं वो तो माओ के साथ तैयार होती
होती हैं, मेहंदी भी लगाती हैं, फिर मम्मी तैयार होती है तो उनको मम्मी के साथ तैयार भी करती है। लड़कियां हमारी तैयार होती हैं और जो हमारी धारणाएं चल रही हैं, जो हमारी मान्यताएं चल रही हैं, वो तो कहीं ना कहीं हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो चीजें हो रही हैं, तो हो भी नहीं जा रही हैं। आपकी अपनी एक चॉइस और विश आ गई है उस चीज में। अब अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, अगर आपसे नहीं हो सकता, आपकी सेहत अलाउ नहीं करती तो नहीं करिए, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात तो रही नहीं अब। जी जी, कुछ बताइए जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से माहौल बना है, फ्लेक्सिबिलिटी और इस तरह से यहाँ बदलाव अदिति जी, आप अपना प्रश्न दोबारा दोहराएंगी? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई आपकी। जो तमाम चीजें हैं हम बात कर रहे हैं, जहाँ जो सुन पा रही है, बहुत कम आवाज है आपकी। फिर आप बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, मुझे भी सुनाई नहीं दे रही है। करेंगी और अपना संस्कार हमें बच्चों को देने हैं। तो जैसे क्या है, वो माँ को देख के और हमने हमारी माँ को देखा कि वो कैसे तैयार होती है, कैसे सारा काम करके अपने पति के जो कर रही है, पूजा वगैरह अर्चना करके, तो उनको लगता है इससे मॉरल वैल्यूज आते हैं, उनको समझ में आता है कि ये सब भी होते हैं और इससे हमें रिलेशन और बाउंड होते हैं और अच्छे होते हैं। क्योंकि ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये एक तो सेक्रीफाइस का है। सबसे बड़ी बात सेक्रीफाइस कि एक लेडीज जो है बिना पानी पिए, बिना बिल्कुल निर्जल होकर वो अपना व्रत कर रही हैं और पूरे दिन का काम भी साथ में कर रही हैं। आजकल तो वैसे बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है, चल जाता है। जैसे पहले की औरतें थी, सारा काम करती थी, जैसे हमारी मम्मी को देखा सारा काम करती है, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने के बाद में भी भूखी रहती है, कैसे कंट्रोल करती है। तो ये एक सेक्रीफाइस का भी है, बहुत बड़ा पर्व माना गया है दोनों के लिए भी। और उसमें दिखाया गया कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो अच्छा रिलेशन है, उनकी कैसी बाउंडिंग है, उनकी कैसी बाउंडेशन बनती है अच्छी सी, और उनको कैसे सेक्रीफाइस है। तो बच्चे सीखते भी हैं, लेकिन उनको हम ये भी बता रहे हैं कि इट इज ओनली फ्लेक्सिबल, लाइक इफ योर हेल्थ अलाउइंग यू, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो हम करेंगे। जैसे अब जैसे दादी वगैरह बड़े हो गए, वो नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें उद्यापन कर लिया है, तो कुछ भी ले सकते हैं। मिलेंगे, तो ये होना भी चाहिए। जी जी, इस बीच हमारे साथ शेफाली जैन भी जुड़ चुकी है, महामंत्री अग्रवाल समाज महिला मंडल से है। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। शेफाली जी, जानना चाहेंगे कि बदलते दौर के साथ जिस तरह से करवा चौथ का ये ट्रेंड बदला है, क्योंकि फैशन देखने को मिला, क्योंकि जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि अब महिलाओं के ऊपर दबाव नहीं है किसी तरह का फॉलो करने का, किसी तरह ऐसा देखो उनके वो दोनों आ रहे, देखो मना करो। अदिति जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। अदिति जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी, सुन पा रही हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी, शेफाली जी, मैं कहना चाहूंगी कि तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अब महिलाओं पर दबाव नहीं है व्रत करने का, और
जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी वे चाहती हैं उसी तरह से व्रत को निभा लेती हैं। जैसा जिससे बन पाता है वो व्रत को निभाती है। क्या मानती हैं आप, अब धीरे धीरे आस्था के ऊपर फैशन हावी हो रहा है? अदिति जी सही बोल रहे हैं ये कि फैशन तो हावी हो रहा है, लेकिन हम अपने जो रीति रिवाज है उनको हम ना आज तक भूले हैं ना आगे भूलेंगे, बल्कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारी जनरेशन आगे वो भी इस चीज को फॉलो करे। लेकिन हमें भी अच्छा लगता है कि पहले हम जहाँ थे वहां से हम कहाँ आ गए हैं और उन्हीं के साथ हम चले, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम उन्हें कुछ सिखाएं, हमसे कुछ सीखें। जी, इस बीच हमारे साथ विनोद शास्त्री जी शिक्षाचार्य हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे। विनोद जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर कहा जाता है कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए क्योंकि एक कलंक लग जाता है, कहा जाता है, मान्यताएं जो हम भी सुनते आ रहे हैं शुरू से कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, लेकिन करवा चौथ का चांद ऐसा है कि जिसे हम देखें और इसे सलामती और शुभ माना जाता है। क्या कारण? गणेश चतुर्थी की कथा अलग है और ये चतुर्थी का चंद्रमा है, इसकी अलग कथा है। वैसे जो ये करक चतुर्थी है, करवा चौथ जिसे कहते हैं, इसकी पौराणिक अनेक कथाएं हैं। भगवान गणेश जी के संदर्भ में ही ये व्रत हुआ करता है जो अखंड सौभाग्य देता है। सौभाग्य केवल पति की आयु बढ़ाना ही नहीं होता है, सुख शांति और समृद्धि के जितने भी हेतु हैं उन सबको पति और पत्नी के माध्यम से घर में एक बहुत अच्छा माहौल बनाया जाता है और उसके लिए ये करवा चौथ होती है। तो इसमें जो चतुर्थी का चांद जिसके लिए आप कह रहे हैं, कलंक जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा को अभिशप्त किया था, उसमें वो पौराणिक कथा है जिसमें भगवान ने उसको चंद्रमा को अभिशप्त किया था कि भाई इस दिन इसको कोई देखेगा, क्योंकि चंद्रमा ने पहचान लिया था, चंद्रमा ने चुगली खा ली थी, इसलिए चंद्रमा को अभिशाप दे दिया था कि भाई तुमको देखेगा, उसको कोई झूठा आरोप लगेगा, अन्यथा तो चंद्रमा को देखने पर और भी बड़ा अभिशाप दे दिया था, पर इतना ही उसको रिलीफ दे दिया था। तो ये जो चंद्रमा है ये डिफरेंट है, उस चतुर्थी और इस चतुर्थी में अंतर है। ये जो करवा चौथ है, वैसे तो हर महीने की चतुर्थी ही सौभाग्य की वृद्धि देने वाली है, क्योंकि जो चौथा चंद्रमा कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी का चंद्रमा है, पूर्णिमा के बाद जो चौथा चंद्रमा होता है, ये चौथा चंद्रमा दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का कारक होता है। और दाम्पत्य जीवन की 4 चीजें होती हैं महत्वपूर्ण, जिनमें पति पत्नी की आयु, उनका मानसिक वैचारिक एक रूपता, आर्थिक संपत्ति और संतान के प्रति संतान का सौभाग्य। तो ये केवल पति का ही सौभाग्य नहीं होता है, पूरे परिवार का सौभाग्य का व्रत होता है, जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये अपने किसी प्रिय के लिए भी किया जा सकता है। तो जैसे पति भी उनको जितना योगदान देते हैं, उन व्रत में जितना योगदान देते हैं, उसके सारे फल पति को मिलते हैं। वैसे जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें अतिशयोक्ति के द्वारा डराने वाली कई चीजें बताई गई हैं, वो कथा का पता ही नहीं लगता कि कथा है क्या। पर वास्तविकता ये है कि जैसे द्रौपदी की कथा है कि द्रौपदी ने अपने सतीत्व के तेज से अर्जुन की तपस्या को उसको सफल बनाया था, वैसे ही पत्नी भी अपनी तपस्या से, पति अपनी श्रम से, साधना से पति की तपस्या को, पति के श्रम तभी सार्थक होते हैं जब उसकी शक्ति, क्योंकि वो तो शिव स्वरूप होता है और महिला जो पत्नी होती है वो शक्ति स्वरूप होती है, और वो शक्ति ही जीवंत है। शक्ति जब निकल जाती है तो सब शेष रह जाता है। चौथ के चांद को एक सौभाग्य का प्रतीक बता रहे हैं कि करवा चौथ का एक सौभाग्य लाने वाला होता है पति के जीवन में भी। इस बीच गीतिका जी भी है हमारे साथ। गीतिका जी, क्या लगता है आपको कि जो बच्चे, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, उन्हें भी इसी तरह की बातें और इसी तरह की सीख सिखानी चाहिए कि आगे इसी तरह का व्रत जारी रखना चाहिए या कुछ बदलाव आ जाना चाहिए? जी गीतिका जी। जी गीतिका जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारे पास। जी
जी, हमारे पूर्वजों जो ने जो रिवाज चलाई है वो भी चलती रहे, और 21वीं सदी है जो आज फैशन चल रहा है, अगर हम दोनों को इकट्ठे लेके चले तो हमारे पूर्वज भी खुश, बच्चे भी खुश। नई पीढ़ी है, बच्चे भी बदलना चाहते हैं और पूर्वजों को भी थोड़ा बदलना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ी पूर्वजों की माननी चाहिए। ऐसा अपना हिंदुस्तान के वैसे भी चलता आ रहा है, माँ बाप की, भाई सबकी इज्जत करते आ रहे हैं हम अपने हिंदुस्तान में, और आगे भी करनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जी गीतिका जी, आप मानती हैं कि नए पीढ़ी के साथ नए बदलाव भी आने चाहिए, और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है नए नए बदलाव अपने आप देखने को भी मिल सकते हैं। जी, डॉक्टर पुष्प दहिया इस बीच हमारे साथ हैं। डॉक्टर पुष्प, आप क्या मानती हैं, क्योंकि आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी है और तमाम अब कुछ फोर्स नहीं है, कुछ भी किसी तरह की अड़चने नहीं है व्रत में भी, क्या मानती हैं आप कि अब जैसे जैसे वक्त आने वाला है वैसे वैसे ये परंपराएं इसी तरह चलती रहेंगी, क्योंकि अब पुरुष भी अपनी महिलाओं के साथ व्रत रखने लगे हैं, तो एक बदलाव के बयार अपने आप यहाँ दिखाई देने लगे हैं। हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, अपना म्यूट ऑन करें, आप माइक ऑन करें। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बताएं। हाँ जी। तो ये व्रत और परंपराएं हमारी ऐसी ही चलती रहेंगी, क्योंकि इससे हमारे घर में एक हर्ष उल्लास का और एक बॉन्डिंग का माहौल बनता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, और मुझे लगता है आगे ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एक घर में इतना अच्छा माहौल बन जाता है, कोई भी फेस्टिवल आता है सब मिलके उसकी तैयारी करते हैं और फिर उसको साथ में मनाते हैं। तो ये ऐसे ही चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसी बीच में हम यहाँ पे नारियों की बात कर रहे हैं, तो बीइंग अ कवित्री, मैं कवित्री हूं, तो 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही है नारी, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जी, तो नारी तो शुरू से ही हमारी नारी को हम कमजोर बुलाते हैं, लेकिन नारी कमजोर नहीं है, नारी तो बहुत शक्तिशाली है, और नारी ही पूरे परिवार को लेके चलती है। जिस घर की नारी, जिसे कहते हैं कि अगर एक औरत घर में, जिसे कहते हैं बढ़िया आ जाए, तो वो पूरे परिवार का बेड़ा पार कर देती है। तो इसी तरह से ये परंपराएं हमारी बहुत बढ़िया तरीके से चलती रहें, यही हम चाहते हैं। जी विनोद शास्त्री जी, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एक दिन का व्रत अपने पति की सलामती के लिए मांगा गया है, और पत्नी के ऊपर यह भी होता है कि हर बार उसे इस व्रत का निर्वहन करना है। क्या एक दिन का व्रत पति की सलामती रख सकता है, या फिर पत्नी की उम्र महत्वपूर्ण नहीं, क्या पतियों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए? हाँ, ये वैसे तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पति और पत्नी दोनों ही अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं। अकेला पति कुछ नहीं होता है, पत्नी भी अकेली नहीं होती है, ये दोनों अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं। और यही दाम्पत्य जीवन खुशहाल होने के लिए, जैसे दिवाली से पहले करवा चौथ में पति की शक्ति के रूप में ये विशेष रूप से उसका सम्मान किया जाता है, और उसके जीवंतता की, उसको जीवन खुशहाल रहे इसकी कामना की जाती है। और उसके बाद में फिर 13-14 दिन बाद ही, 10-12 दिन बाद ही फिर लक्ष्मी की पूजन किया जाता है, जिसमें गृह लक्ष्मी ही लक्ष्मी का रूप होती है। तो ये जो कृष्ण पक्ष है, कार्तिक का महीना, इस कार्तिक के महीने में ये जो व्रत का है, एक दिन का व्रत, केवल एक समय चंद्रमा को अर्घ्य दे करके खाना खा लिया और उसमें चांद देख लिया, उसी से सौभाग्य की प्राप्ति है, ये नहीं है। ये चंद्रमा अपने मन का कारक होता है, और हमारे मन में एक ऐसी धारणा होती है कि जो सौहार्द का भाव पति के प्रति बना है वो पूरे वर्ष भर बना रहता है। करवा चौथ तो एक वर्ष में एक बार आती है। व्रत एक नियम को कहते हैं, व्रत केवल एक समय खाने को नहीं कहते हैं, व्रत एक नियम को कहते हैं, प्रिंसिपल को कहते हैं, सिद्धांत को कहते हैं। और जो सिद्धांत के साथ जिनका दाम्पत्य जीवन चलता है, उनके पति दीर्घजीवी होते हैं और वो अखंड सौभाग्यवती होती हैं वो पत्नियां। तो इसलिए ये जो एक दिन का व्रत एक दिन का नहीं है, व्रत तो पूरे साल भर के लिए होता है, परिणाम पूरे साल भर मिलता है, लेकिन व्रत एक दिन किया जाता है।
जी, एक बड़ी बात आपने बताई कि पूरे साल भर का ये परिणाम मिलता है सिर्फ एक दिन के व्रत करने से, क्योंकि ये प्रश्न तमाम दर्शकों के मन में भी रहता है। इस बीच सभी मेहमानों ने जो भी बातें कही इस करवा चौथ को लेकर, इससे ये साफ हुआ कि बदलते दौर के साथ अब ये साफ हो गया है कि करवा चौथ का व्रत अब उतना कठिन नहीं रहा है, उतना रूढ़िवादी परंपराओं में नहीं रहा है। अब व्रत के साथ फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और सभी लोग अपनी अपनी तरह से व्रत रखते हैं। सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक खास पेशकश ये थी और खास जानकारी आप सभी से मिली या सभी से ये भी पता चला कि अब नव युवक जो है, नव युवतियां हैं, वो किस तरह करवा चौथ को देखते हैं और फैशन का ट्रेंड करवा चौथ के लिए क्या हो गया है। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हर शनिवार शाम 6 बजे नारी जारी रहेगा। महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।